जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि 10th क्लास फिजिक्स का सब्जेक्ट है। तो आज हम जो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो बोर्ड के पेपर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये बोर्ड के पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सर पर सलामत रखे, आमीन। और आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें 25% पेपर है जो कॉन्सेप्चुअल बेस पर आना है। तो जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, आपको जो भी इसके मुतालिक कन्फ्यूजन होगी आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जिन बच्चों की बुक उर्दू में है वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ बताता रहूं, इनको भी जरूर समझ आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को बयान करे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला आल्सो। इसका फार्मूला भी आपने लिखना है और बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के दरमियान क्या फर्क है आपने ये बताना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.99 सेकंड देन द फाइंड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मीट बाय सिंपल पेंडुलम, राइट द फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड। जो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला है आपने ये बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। जो अल्ट्रासाउंड है वो मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज होता है ये बताना है। नेक्स्ट डिफाइन एसएचएम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने डिस्कस करना है और इसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड इंफ्रासाउंड, ये आपने बताना है ये दोनों के अंदर क्या फर्क है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई आर द साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड वेव्स है इसको मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है। एंड नेक्स्ट आता है व्हाट आर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जो ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो करेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं। फाइंड स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर आपने इसको बताना है क्या चीज है, डिफाइन करना है। यहाँ पे डिफाइन आना है, डीप नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे डिफाइन आना है स्फेरिकल मिरर क्या चीज है, हाउ इट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या है, और व्हाट आर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और इसकी क्या क्या एग्जाम है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मूविंग ओनली स्लिंक इज 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ इज 0.4, फाइंड इट स्पीड। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट स्नेल्स लॉ। ठीक है, और इसका फार्मूला भी आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन कॉलम्स लॉ, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ कॉलम्स लॉ। इसके आपने बताना है इसकी वैल्यू क्या, के की कांस्टेंट की क्या वैल्यू है और कितना डिस्टेंस इसके अंदर फोर्स का आपने वो बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, आपने इसकी डायरेक्शन बतानी है और इसकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेट कॉलम लॉ। ये आपने कॉलम लॉ बताना है। राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं। ठीक है। और डिफाइन बिटवीन सेल्स एंड बैटरी, बैटरी और सेल के दरमियान आपने फर्क बताना है। डिफाइन वोल्ट, आपने वोल्ट को बयान करना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है और रिलेशनशिप बिटवीन और इसका जो फर्क है आपने वो बयान करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने बयान करने हैं। आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं खाली और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, तो आपने दोनों के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज़ है और इसका यूनिट आपने लिखना है। अगर वो आपको बता देता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है और उसका यूनिट नहीं मांगता तो आपने फिर भी इसका यूनिट लाजमी लिखना है पेपर के अंदर, कोशिश लाजमी कीजिएगा, लिख कर आइएगा। इससे ये होता है अगर आपका कोई मार्क्स कम भी हो रहा हो तो जो इसका यूनिट देकर जो चेकर होता है वो पूरे मार्क्स जरूर देता है। तो जैसा कि 1.5 नहीं देता, 2 पूरे दे देता है मार्क्स आपको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाट आर द एडवांटेजेस
of parallel combination of resistors over series combination of resistors. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपने बताना है और इसका एसआई यूनिट लिखना है। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है और इसका एसआई यूनिट भी बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन इलेक्ट्रॉन गन? जो इलेक्ट्रॉन गन है इसके अंदर जो ग्रिड फंक्शन है आप इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ, ठीक है। मेक सिंबल डायग्राम ऑफ एंड गेट, राइट डाउन इट्स ट्रुथ टेबल। स्टेट ओहम्स लॉ, राइट द मैथमेटिकल फार्मूला। जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताया आपने वो लिखना है और ओहम्स लॉ आपने बयान करना है। व्हाट आर द फिल्टर सर्किट? आपने सर्किट बताना है, फिल्टर सर्किट की डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वाट एंड किलोवाट, किलोवाट आवर। नेक्स्ट आपके पास आता है जॉल्स लॉ। आपने जॉल्स लॉ की तारीफ करनी है और इसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज और गेट। और गेट क्या चीज़ है और इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। वो आपसे एंड गेट भी पूछ सकता है, नैंड गेट भी पूछ सकता है, और गेट भी पूछ सकता है। आपने सबके लिए तैयार रहना है, ठीक है। और आप इसका ट्रुथ टेबल आपने, अगर वो डेफिनेशन भी पूछता है तो आपने इसका ट्रुथ टेबल लाजमी बनाना है। आगे आता है जी व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। क्या चीज़ है इसकी तारीफ कर देनी है आपने। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, आपने इसकी तारीफ करनी है जी, इसको बयान कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं राइट एनी फोर वेब ब्राउजर नेम। जो वेब ब्राउजर नेम है आपके, आपने उसका ये चार नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज मीन्ड बाय बाइनरी वेरिएबल। आगे है डिफाइन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है जी, आपने ये बयान करना है। आपसे डाटा की भी डेफिनेशन पूछेगा, इंफॉर्मेशन की भी पूछेगा, प्रोसेसर की भी पूछ सकता है। जो आपको डेफिनेशन पूछेगा आपने इसके रिलेटेड तैयार रहना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट द नेम ऑफ फोर आउटपुट डिवाइसेस। आपने चार आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं, जो कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं उसके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी राइट द नेम ऑफ फोर इनपुट डिवाइस। जो चार इनपुट डिवाइसेस हैं आपने इसके नाम लिखने हैं, कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे आता है जी हमारे पास व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट सर्विसेज यूज्ड इन इंटरनेट। तो आगे व्हाट इज, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। जो आप रोजमर्रा के ऊपर क्या कंप्यूटर के इस्तेमाल आता है आप बताएं। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है जी न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखनी है, बयान करें न्यूक्लियस क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी आइसोटोप से क्या मुराद है, बयान करें। अ न्यूक्लियाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल 13 मल्टीप्लाई बाय 6, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या चीज़ है आपने इसका बताना है। व्हाट इज द मेड बाय द रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स, और इसकी एग्जांपल भी आपने एक देनी है। और व्हाट इज मीन बाय ट्रेसर। ट्रेसर क्या चीज़ है इसकी तारीफ कर दीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय द बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करना है। और व्हाट इज मीन बाय द कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या चीज़ है इसकी तारीफ करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल एंड ये कई बार आ चुका है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार ज़रूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो जो आपका कंसेप्ट है इसके रिलेटेड आपने क्लियर कर लेना है। व्हाट इज मीन बाय द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या चीज़ है ये बताइएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपके पास टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा रेज। गामा रेज की कोई भी दो खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं। राइट जनरल लोकेशन ऑफ बीटा आल्सो गिव इन एग्जांपल। ये आपने इसके एक एग्जांपल दे देनी है और आपने बताना है, इसकी तारीफ कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी के अंदर से आपको बोर्ड के पेपर्स के अंदर आएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो कंसेप्ट है आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने हैं ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है जी प्रूव दैट द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास आता है जी व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर करना है। और नेक्स्ट आपके पास आता है जी एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, जो लिमिटेशंस है आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है।
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेट एक्सप्लेन द जॉब्स लॉ, ये जॉब्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, आपने ज़रूर इसको याद करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट एट लीस्ट 5 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ईच विच द यूज टू डेली लाइफ, जो इसके आपके रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल आते हैं, इसके आपने 5 बताने हैं लाजमी तौर पे। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ एक्सप्लेन कैन डिटरमाइन द इंक्लूड ईएमएफ लेंस ला, जो ईएमएफ लेंस ला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जरूर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्सपेरिमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर्स के इस्तेमाल आते हैं वो आपने बताने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लो क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सप्लेन द यूज ऑफ लॉजिकल गेट, जो लॉजिकल गेट्स है आपने ये बताने हैं। और सेफ्टी अलार्म इसके बताने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है, आपने पूरी तैयारी करनी है इसकी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डिफाइन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या चीज़ है आपने ये बताना है और एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ रेडियम। और जो 226 रेडियम है आपने इसको इसके एग्जांपल के जरिए आपने इसको बताना है। और आल्सो ड्रा द डायग्राम, आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और एक्टिव ऑफ रेडियम। और नेक्स्ट ये हमारे पास आता है ड्राइव द फार्मूला ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल सीरीज एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर कैपेसिटर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द ईमेल, ईमेल क्या चीज है और इसके क्या फवाइद हैं आपने लिखना है। और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द नैंड गेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और इसके ट्रूथ टेबल आपने बनाना है और नैंड गेट का और नॉर गेट का जिसका भी पूछेगा आपने लाजमी बनाना है। मैंने यहाँ पे ये दो बयान किए हैं। एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो इसका रेजिस्टर्स के अंदर सर्किट है आपने वो बताना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हमारे पास है 10.1, 10.4, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.9। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने एक भी इसके अंदर से स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको रेडी करना है, तैयार करना है, प्रिपेयर कर ले। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी में से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी आपको पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आएगा इसी के अंदर से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.9, 12.10, 12.12। इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल जो आपको बता रहा हूँ आपने इस चैप्टर्स के लाजमी करने हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे तरीके से ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट आपके पास 13.10 एंड 14.1, 14.4, ये दोनों जो है आपके पास न्यूमेरिकल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, लाजमी तौर पर आपने करने हैं। नेक्स्ट 15.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.9, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, इसको भी लाजमी तौर पर आपने करना है। और इसके बाद आ जाता है जी एग्जाम्पल, जो आपके बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं। कई बार बच्चे एग्जाम्पल्स को छोड़ के चले जाते हैं और एग्जाम्पल ही पेपर में आ जाते हैं, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जो न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बताए हैं उसको भी अच्छे तरीके से आपने करना है और जो एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें से एक भी एग्जाम्पल स्किप नहीं करनी। अगर एग्जाम्पल में से कोई आ गई तो इंशाल्लाह इसके अंदर से ही आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी इंशाल्लाह। और हमारे पास सबसे पहले जी 10.1, 10.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11.1 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11.2 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12.1, 12.2, 12.3 ये आपने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स करनी है। ये तीनों चैप्टर नंबर 12 की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 12.4, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.4,
18.1, 18.2। ये जो एग्जांपल्स आपको बताइए ये बहुत इजी हैं और इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से ज़रूर कीजिएगा, प्रिपेयर करके जाइएगा। एग्जांपल में से अगर आई कोई एग्जांपल तो इंशाल्लाह इसके अंदर से ही आएगी, आपने फ़िक्र नहीं करनी। और जो गेस्ट पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और बकाया इंशाल्लाह मैं आपकी बुक्स के गेस्ट पेपर डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो आपके साथ मैंने शेयर किया है इसको प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह इसी के अंदर में से आपको बोर्ड के अंदर में से आएगा। और जो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, अगर कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ जाता है तो वो कंसेप्ट की बेस पर आएगा, वरना क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए हैं इनमें इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल सर आजम अली सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे अपडेट हो जाए और ये जो भी मैं गेस्ट पेपर्स की वीडियोस वगैरह डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।